जय मसीह की सबको। आप कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए, भाइयों बहनों के लिए। जैसे आप मैं वीडियो बता रही हूँ, आपको वचन के द्वारा बताऊंगी। आप बहुत परेशान होंगे। बच्चे नहीं हैं ना, बच्चे नहीं रहने से पति पत्नी बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, फिर भी लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। अभी तक बच्चे नहीं हुआ हैं, कैसे हैं करके इतना सुनने के लिए मिलता है, पति को पत्नी को दोनों को। तो बहुत दुखी हो जाते हैं ना। तो देखो, एक बाइबिल में लिखा है कि एक 90 साल की सारा थी और 100 साल का वो अब्राहम, है ना। दोनों बूढ़े थे पर उन्हें बच्चे नहीं थे। पर उनका उम्र को देखो आप, कितने वो बूढ़े हो गए थे, है ना। बूढ़ी अवस्था में थे, उनका मासिक धर्म भी बंद हो गया था। परंतु उन लोग निराश नहीं हुए, कभी भी निराश नहीं हुए हैं कि क्या मेरे को ऐसे बच्चे नहीं है, ये वो नहीं है करके दुखी हुए होंगे। परंतु प्रभु पर वो पूरा भरोसा रखे थे। परंतु बूढ़ी अवस्था में 90 साल और 100 साल यहाँ हो गया था उनको, फिर भी उन लोग प्रभु पर विश्वास रखे थे। तो भाई और बहनों, आप ना निराश नहीं होइए, न दुखी नहीं होंगे। चाहे जो कोई भी आपको बोलते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं, तो इधर उधर कुछ मत देखिए। आप प्रभु पर भरोसा रखिए कि प्रभु आपको ज़रूर बच्चे की संतान की आशीष देगा। प्रभु ने कहा है तो ज़रूर देगा। तो मैं वचन में आपको बताऊंगी, वो वचन को क्लेम करना, बार बार घोषणा करना, बोलना, रोज़ वचन को बोलते रहना। आपको बच्चे की आशीष मिलेगा, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा ही की ओर से मिलता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन में ही बताऊंगी, उत्पत्ति 17 का 17 और भी आगे बताऊंगी। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हाँ, जनेगी जरूर, प्रभु के वचन में लिखा है। तब और 18 के 9 से इधर पढ़ूंगी मैं 15 तक, ठीक है। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धन भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निश्चय समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। ऐसे कह के परमेश्वर के सामने उसने बोली, मैं नहीं हंसी, परंतु वो हंस रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। भाइयों बहनों, सब संभव है। तो आप इस वचन को बार बार बोलिए। जैसे सारा 90 साल की उम्र में बच्चे की आशीष पाई, उसी आप भी पा सकते हैं। आप दुखी मत होइए, आप निराश नहीं होइए। सब बातों को परमेश्वर को बताइए और परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना कीजिए। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की सबको।